ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं गात्रजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज बात करने जा रहे हैं बृहस्पति प्रधान धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का जो महीना आ रहा है वो क्या कुछ करने जा रहा है। अप्रैल के महीने में बहुत बड़े बड़े ग्रहों के परिवर्तन होने जा रहे हैं। शनि उदय होने जा रहे हैं, शनि मंगल की युति होने जा रही है। ये पूरे विश्व के लिए बड़ा विचित्र योग रहेगा। कहीं ना कहीं शनि मंगल की युति जब शनि अस्त उदय हो जाएंगे, अस्त के से उदय होकर सूर्य के साथ चतुर्ग्रही योग बनाएंगे, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा योग बन सकता है कि इस समय नेकी भारी पड़ सकती है, सदाचरण भारी पड़ सकता है, साफ साफ बोलना भारी पड़ सकता है। और ध्यान रखना, आपको कोई विशेष तौर पर जाल बुनकर फंसा भी सकता है, तो आपकी उदारता कहीं ना कहीं आपकी शत्रु ना बन जाए, आपका सदचरित्र आप किसी की बातों में ना आ जाए और वहाँ कहीं ना कहीं जाल में ना फंस जाए। तो ऐसे में आपके खिलाफ षड्यंत्र बुनने के योग बड़े तीव्र गति से बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। खैर, बाकी ग्रह बहुत सारे आपके लिए अच्छे हैं। नई मित्रता, नई दोस्ती होने के योग भी इन दिनों आपकी राशि में बहुत अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। अकेले बृहस्पति आपको हर मामले में सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, वो अकेला। लेकिन शनि की कुचाल मंगल के साथ मिलकर युति जो है, सूर्य और बुध का की व्यवस्था जो है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का खेल आपके जीवन में रचती दिखाई दे रही है कि चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा सकते हैं। कैसे उन सबको ठीक करना है वो भी हम आपको दिन पर दिन परिवर्तनों का योग जो बनेगा, कैसे आपके जीवन में क्या खेल होगा, वो सारी बातें आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लें 1 अप्रैल बुधवार का अवसर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जो ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए होकर चुक रहा है वो आपके लिए बड़ा अच्छा है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि लालच में नहीं फंसना है। जितना काम करोगे उतना लाभ प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं। उम्मीद से ज़्यादा चीज़ों की तरफ भागना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। रक्त संबंधी समस्याओं को अपना थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए सबसे ज़रूरी है इस समय ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। और ऐसे में भद्रा का दिन है, नए कार्यों की तरफ थोड़ा जल्दी ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नए जालों में ना फंसे, नए चीज़ों को की तरफ करने के लिए बहुत तेज़ी से ना भागें। चीज़ों को अच्छे से देखकर समझकर फिर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इन दिनों कुछ उड़ते उड़ते लोग आपके पास आसपास मंडराते दिखाई देंगे जो आपको कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। उन सब से बच के चलने का प्रयास करें। अभी बुध सही दिशा में है, सही जगह पर है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। वो बुद्धि का उपयोग आपके लिए पूरी तरह से करते दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छे लोग आपके साथ हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके समय को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी देने के योग बना सकते हैं। बुधवार का अवसर है, कोशिश ये करें भगवान गणेश को प्रसन्न करने का प्रयास करें, वो आपके लिए हितैषी रूप में काम करेंगे। 2 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, पूर्णिमा है, चैत्र की पूर्णिमा हनुमान जयंती के रूप में जानी जाती है। और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो हैं वो काफ़ी अच्छे परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। नया साहस उदय होने के योग बनते, क्योंकि मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये मंगल जो है परिवर्तन करके आपके व्यक्तित्व में एक 4 चांद लगाने के योग बना सकता है। लोग चलते फिरते लोग भी आपके मित्रता बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रभाव यानी आपकी वाणी, आपके उरा में एक ऐसा परिवर्तन होने के योग बन सकते हैं कि अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ता दिखाई, साहस बढ़ता दिखाई दे रहा है। उस साहस को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। पुराने मित्र पुनः एक बार पुरानी मित्रता का लाभ लेने का दिन आपके लिए आता दिखाई दे रहा है, उस लाभ लेने का प्रयास करें। ये मंगल का परिवर्तन मीन राशि में, आपकी राशि मीन जो जा रहे हैं, शनि के साथ बैठने जा रहे हैं, आपकी धनु राशि में जो बैठकर चतुर्थ भाव में योग बना रहे हैं, शनि के साथ मिलकर योग बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। इसको आपको और एनर्जी देने की ज़रूरत है। देखिए एनर्जी कैसे मिलेगी, इस वक्त हनुमान जयंती आ गई है, तो हनुमान जयंती के दिन ये परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल का संबंध हनुमान जी से बहुत अच्छा है। शनि जो इस खेल को बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको पर भी अंकुश लगाने का रास्ता हनुमान जी के थ्रू ही निकलने वाला है।
तो मिस मत करना इस दिन को। विजय योग लेकर आ रहा है ये हनुमान जयंती का पर्व, और इस विजय योग में जो हनुमान जी की आराधना कर लेंगे, हनुमान जी अपनी गदा लेकर उसकी रक्षा करने का सुंदर सुयोग बना देंगे। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है एक खास उपाय आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर देसी घी मिल जाएगा, उसमें सिंदूर मिलाकर खूब अच्छे से हनुमान जी को स्नान कराइए, खूब अपने हाथ से कराइए। एक भ्रांति है आमतौर पे लोगों पे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। शास्त्र में ऐसा कहीं वर्णित नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। कुछ लोगों ने भ्रांतिवश इस प्रकार की बातें शास्त्र में डालने का प्रयास किया है। उस परात्पर ब्रह्म के लिए क्या स्त्री क्या पुरुष, सब उनके बच्चे हैं, क्या स्त्री हैं क्या पुरुष हैं। और हमने अपने आश्रम में ऐसा व्यवस्था देखा, बहुत से बच्चे आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐसे तो अनेक घटनाएं घटी, लेकिन एक घटना का आपके समक्ष उल्लेख कराते हैं। हनुमान जी का कुछ ऐसा योग था, कुंडली के अंदर कुछ मंगलिक अशुभ अभाव में था। हमारे पास जन्मपत्ति दिखाने आए, हमने उनको कहा कि एक उपाय आप करने का प्रयास कीजिए, और सत्य मानिए वो उपाय उसने 2 ही दिन किया था। 2 मंगलवार आके आश्रम पे वो उपाय किया। आप सत्य माने वो जीवन का जो कष्ट था, जो आकांक्षा उनके मन में थी, वो तुरंत पूर्ण होने का योग बन गया। आज भी वो व्यक्ति आता है आश्रम पे, लड़की आती है आश्रम पे और धन्यवाद भगवान हनुमान जी को करके जाती है। तो आप सत्य माने आपकी निष्ठा की आवश्यकता है। लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं, उन भ्रम जाल में न फंसे। ये सुंदर हनुमान जयंती का प्रभाव है, हनुमान जयंती का उत्सव है, और हनुमान जी सबके ईश्वर हैं, क्या स्त्री क्या पुरुष, सबके पिता हैं, वो परम पिता है। तो उनका ध्यान करो, और इस कलिकाल में और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो आप खासतौर पर धनु राशि वालों, आपका समय इस वक्त हनुमान जी कृपा से, मंगल से, शनि की युति से रक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको अच्छे समझ लीजिए। हनुमान जी का जो उपाय हो सकता है वो सब हम एक अलग से कार्यक्रम बनाने वाले हैं, उसमें बहुत सारे उपाय हनुमान जी के देने वाले हैं, वो कर लीजिएगा, कल्याण होगा। यानी चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का सुंदर उत्सव रहता है, सुंदर योग रहता है। और एक बात माने, हनुमान जयंती हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा गया, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः। हनुमान जी जो है अष्ट चिरंजीवी के अंदर आते हैं, इस धरा पे विद्यमान है आज भी। तो आप सत्य माने हनुमान जी की आराधना सुंदर रूप से, और क्यों है इसका भी रहस्य समझ लीजिए। जब भगवान का समय आया, भगवान साकेत को जाने के लिए उद्धृत हुए, तब सबको कहा कि जो जो भक्त हैं आप सब साथ जाएंगे भगवान के साथ। जिन्होंने भगवान की भक्ति करी है उन सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हनुमान जी से भी पूछा गया कि हनुमान चले, तो हनुमान जी ने पूछा महाराज कहाँ? बोले वहाँ जहाँ हमारा धाम है। बोले वहाँ क्या होता है? कथा बहुत लंबी है, छोटी कर रहे हैं आपको। भगवान वहाँ कहा कि वहाँ हम स्वयं विराजमान हैं। हनुमान जी ने कहा कि महाराज मेरे को आपके नाम में रस आता है। हनुमान जी इस धरा पर भगवान के नाम के लिए रह गए हैं, हमारे कल्याण के लिए रह गए हैं। जहाँ जहाँ सुमिरन भगवान का होता है, हनुमान जी वहाँ अवश्य जाते हैं। ये संसारियों को भगवान के नाम की लौ जगाने के लिए ये भगवान का साकेत धाम ने भगवान नहीं गए, हमारे साथ रहे। और देवता चित्तर धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इस बात का ध्यान रखना, वो द्वार जो है भगवान की तरफ जाने का हनुमान जी के द्वारा ही खुलेगा। तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन हनुमान जी ने ही कराए, एक प्रेत की कृपा से कराए। कितनी सुंदर कथा शास्त्र में विद्यमान है, शायद आपने सुनी होगी। कहा जाता है कि तुलसी बाबा नित्यपति शौच को जाते हुए पानी लेके जाते थे, लोटा ले जाते थे, और वो बचा हुआ पानी जो था वो एक पेड़ पर नित्यपति डाल देते थे। बड़ी विचित्र कथा है। भगवान को दर्शन कैसे हुआ, तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन कैसे हुए? कहा जाता है कि कुछ दिन लगातार ये क्रम चलता रहा, सालों तक चलता रहा। एक दिन उस पेड़ पे से वो प्रेत जो तृप्त हुआ और तुलसी बाबा के आगे आगे हुआ। तुलसी बाबा से बोला महाराज आपकी वजह से मेरा जो अतृप्त थी वो तृप्ति हुई, आप रोज जो जल डाल देते हैं। तो तुलसी बाबा ने कहा भाई मैंने कुछ सोच के डाला नहीं, तेरी तृप्ति हो गई, बहुत अच्छा है। बोले इच्छा हो तो आप बताइए, अब क्या आपकी इच्छा क्या पूर्ण करूं मैं? तो कहा जाता है तुलसी बाबा ने तो एक ही बात कहा कि मुझे तो राम जी के दर्शन करने हैं। भगवान राम के दर्शन किस प्रकार से होंगे? तो प्रेत कहता है कि भगवान मैं तो भगवान के दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन आपको एक रहस्य की बात बता सकता हूँ। जब उसने कहा कि भगवान के दर्शन नहीं करा सकते, तो तुलसी बाबा ने कहा फिर मेरा तेरा क्या काम, तू मुझे भगवान के दर्शन नहीं करा सकता, तो जो तेरा गति थी तो प्राप्त कर। लेकिन उसने कहा नहीं महाराज मैं रास्ता बता सकता हूँ आपको। बोले कैसे?
बोले एक ऐसी ऐसी जगह है कि जहाँ पर हनुमान जी आते हैं, यदि हनुमान जी की कृपा हो तभी आपको। और पूरा रहस्य उसने बताया प्रेत ने हनुमान जी को, हनुमान जी का पूरा रहस्य तुलसी बाबा को, कि वो जो कथा का क्षेत्र है कि वहाँ पर नित्य प्रति सुनने आते हैं। बोले पहचानूंगा कैसे? बोले कोड़ी के रूप में आते हैं और सबसे पहले आते हैं, सबसे अंतिम में जाते हैं। तुलसी बाबा वहाँ गए, पहचानने का प्रयास किया। रोज एक नित्य प्रति व्यक्ति आता है, सबसे पहले आता है, सबसे आखिरी में आता है, कंबल ओढ़कर आता है। तुलसी बाबा ने 2-3 दिन बाद उस साधु के चरण पकड़ लिए। उन्होंने जब हटाया रेटा, कौन 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 कौन, तो महाराज मैं पहचान गया आपको। तब हनुमान जी ने कृपा करी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। और उसमें बहुत लंबी अद्भुत कथा है, ऐसे नहीं दिखाई दे गए। हनुमान जी ने जब कल्याण करने के लिए इसलिए चरण पकड़ लो। अब ये समझते हैं बोले दिखेंगे तभी तो पकड़ेंगे। आज हमारी स्थिति ये है कि हम बोले, मैं आपको कहूँगी हनुमान जी के चरण पकड़ लो, बोले दिखेंगे तभी तो पकड़ोगे। अरे हर रोज हर मंदिर में जाते हो ना, प्रतिष्ठा करते हो हनुमान जी की, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रतिष्ठा तो कर रखी है ना आपने हनुमान जी की मंदिर की। जब प्रतिष्ठा कर रखी है तो वही तो है। एकलव्य की कथा समझो, रहस्य कितना सुंदर है। एकलव्य जो है कि वो द्रोण ने जब शिक्षा देने से मना कर दिया कि नहीं मैं वचनबद्ध हूं, केवल राजपुरुषों को ही शिक्षा देने का मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं यहां नौकरी कर रहा हूं, सेवारत हूं, और मेरा संकल्प है कि मैं अर्जुन को ही शिक्षा दूंगा, राज्य के राजकुमारों को ही शिक्षा दूंगा। बहुत सारे लोग इस कथा को पता नहीं कहां से कहां ले जाते हैं। वहां केवल द्रोण की कर्तव्य परायणता है राज्य के प्रति, क्योंकि राज्य ने आश्रित किया कर रखा था कि आपको केवल इसलिए रखा गया है कि आप राजपुरुषों को, राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को मना किया। और तब फिर एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने द्रोण की ही एक मूर्ति बनाई, और द्रोण की मूर्ति बनाने के बाद उनकी उपासना करी। उनकी उपासना करने से जब बिल्कुल चाकी रही भावना जैसी, सुनो ये भाव समझो कि भावना आपकी पवित्र है। द्रोण के शिष्य जो आप एकलव्य कहा था उसकी भावना पवित्र थी। साक्षात तो वही दर्शन, जो शिक्षा वहां दे रहे थे, वही उनको मूर्ति प्रतिष्ठा करने के बाद उसी मूर्ति से उनको वो शिक्षा प्राप्त हुई और सब कुछ ग्रहण कर लिया। और बाद में अपनी परीक्षा देने के लिए जब वहां पहुंचते हैं तो उस कुत्ते का, श्वान का मुख उस बाणों से, 100 बाणों से भेद देते हैं। जब अर्जुन के साथ, पूरे राजकुमारों के साथ गुरु द्रोण रास्ते में जा रहे होते, आगे एक कुत्ता जा रहा होता है, तो एकलव्य अपनी बाण विद्या से उस कुत्ते के मुख में 100 बाण डाल देता है। और सोचो कहीं हल्की सी, कोई मरता नहीं कुत्ता, और वापस जाकर कुत्ता पहुंचता है द्रोण के पास। जब आमतौर पे आपने भी जब कुत्ता पाल रखा होगा, घर में पालते हैं, श्वान पाल रखे होते हैं, तो क्या होता है कि वो जब कोई बाहर उसको हंगामा करता है तो पहले तो भौंकता है वो, और उसके बाद जाके चुपचाप आपके साथ चलने लगता है। फितरत है उसकी इस प्रकार की, पहले तो भौंकेगा, बाद में कहीं ना कहीं अपने मालिक के पास बाद में चला जाएगा। जब उस भेद दिया गया मुंह, तो वापस जाके देखते हैं और द्रोण के पास पहुंचते हैं। द्रोण देखते हैं किसने ये किया कि कुत्ते के मुख में इतने सारे बाण, ऐसे तो डाले नहीं होंगे, पूरी धनुर्विद्या से डाले होंगे। कहा जाता है कि जब उन्होंने कहा कि कौन है, शब्द हुआ, तो सामने एकलव्य उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि महाराज मैंने ये किया। बोले किसके शिष्य हो? तो बोले महाराज आपका। कैसे? मैंने तो शिक्षा दी नहीं। बोले आपकी मूर्ति से शिक्षा प्राप्त करी, संकल्पबद्ध होकर शिक्षा प्राप्त करी। मैं कथा इसको यहां इसलिए समझा रहा हूं कि भाव रखा कि आप मूर्ति प्रति, आप कह रहे हैं, आपने जो मन में प्रश्न उठता है कि हनुमान जी के चरण पकड़ूं कैसे? चरण इसी से पकड़ोगे ना कि जहां भी मूर्ति आपने प्रतिष्ठा कर रखी है, निष्ठा के साथ पूर्ण कर्मकांड की रीति के अनुसार से व्यवस्था की गई, तो हर मूर्ति में हनुमान जी विद्यमान है भाई। श्रद्धा आपकी चाहिए। वो तो करंट पूरी तरह से आ रहा है, वो छोड़ नहीं रहा परमात्मा करंट, कहीं बट झटका ना लग जाए आपको जाके पकड़ने की आवश्यकता है। श्रद्धा तो करो, तो इसलिए कोशिश ये करो। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस हनुमान जयंती पे सुंदर कार्यक्रम रखा है। ये हनुमान जयंती आपकी, देखो शनि मंगल का योग बड़ा विचित्र है इस वक्त आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, तो इस समय में कोशिश ये करना कि हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करना। हनुमान जयंती पर सुंदर कांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, हनुमान जी को चोला चढ़ाओ अपनी श्रद्धा के अनुसार से। कोशिश ये करो हनुमान जी को इस दिन विशेष तौर पर सवामनी का भोग लगाओ। हमने विवेकानंद योगाश्रम पर शाम को सुंदर कांड का बड़ा वृहद कार्यक्रम रखा है, भंडारा रहेगा पूरी तरह से, हनुमान जी यज्ञ रहेगा। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं, हमारे साथ बैठें,
विवेकानंद योगाश्रम में सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में स्थित हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा, प्रतिष्ठित प्रतिमा, जिसको आचार्य केशव देव जी ने अपने हाथ से प्रतिष्ठित किया है, जिनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी के सिर्फ इसी मंत्र से, हनुमान चालीसा से प्राप्त हुई। आंख बंद कर देते थे और जो सामने आता था उसको बता देते थे। ये हनुमान जी की सिद्धि उनको सबसे पहले प्राप्त हुई थी। उन्होंने वहाँ विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से इस सिद्ध प्रतिमा पर हनुमान जी की प्रतिष्ठा करा के व्यवस्था बनाई और उसके बाद शरीर छोड़ा। तो आप वहाँ आकर सुंदर रूप से हनुमान जी की उस कार्यक्रम में, हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर, जी हाँ, हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर, तो आप समझें ये सुंदर व्यवस्था किस प्रकार की है। तो मैंने हम कथाओं के माध्यम से आपको सत्य समझाने का प्रयास किया, जो आपके मति भ्रम है उनको ठीक करने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग यहाँ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े होते हैं, कई बार मन में आ जाता है नहीं बोलूँ, लेकिन बोलना पड़ जाता है हमको। कई बार बोल देते हैं, कथा सुना देते हैं। अरे कथा ही तो उपाय है, अंगूठी पहनना उपाय थोड़ी है, पैसे खर्च करना थोड़ी उपाय है। ज्योतिष कहाँ से निकली है? ज्योतिष भारतीय संस्कृति के इन शास्त्रों से तो निकली है। पौराणिक ज्योतिष जो है, वास्तविक तौर पर कुछ तथाकथित तौर पर विद्वान जो है हमारे शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, ना उनको ज्ञान ना कुछ और। हमारे तमाम पंचांग के अंदर आप निकाल के देंगे तो सारी की सारी पौराणिक कथाओं में टेस्टिमनीज जो है वो इन्हीं सब चीज़ों की तो है। निवारण कार्य, कष्टों के निवारण यही तो उपाय है। तो आप ये सब करें। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा है, उसमें आप सम्मिलित हों और हम उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का एक सिद्ध धागा, हनुमान जी का एक सिद्ध धागा जो नज़र से आपकी रक्षा करेगा, कष्टों से रक्षा करेगा, इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती। हनुमान जी का रक्षा कवच आपके तौर पर रक्षा सूत्र आप धारण करें। आश्रम से भगवान के मंत्रों से सिद्ध किया हुआ ये धागा हम अपने आश्रम से आप सबके लिए व्यवस्था करा रहे हैं। अपने नाम, फ़ोन नंबर्स अपने आश्रम हमारे इन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप भेजकर अपने तमाम स्थितियों के साथ जुड़ सकते हैं। भगवान की कृपा से आपके अद्भुत कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ये शुद्ध हनुमान जी की मूर्ति जो है, इनके दर्शन करें, आए इस कार्यक्रम में, यज्ञ में भाग लें, हनुमान जी के विभिन्न भजनों में भाग लें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। जागृत स्थल है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज की कृपा से हमने वो बहुत सारी उनकी किताबों को जब पढ़ेंगे ना आप, तो आप सत्य माने कि आपको वो रहस्य पता चलेंगे कि सिद्धि क्या होती है, कैसे सिद्धि होती है, किस किस प्रकार से। कभी समय होगा तो उस बारे में बात करेंगे। तो अवश्य इस दिन भाग लें कार्यक्रम में, आपका कल्याण होगा। धनु राशि वालों के लिए 3 तारीख का दिन, 3 अप्रैल शुक्रवार का अवसर, वैशाख का महीना आरंभ होगा। प्रतिपदा तिथि, चैत्र मास, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, और इस दिन आपकी राशि में सूर्योदय के साथ ही एक नया अच्छा योग बनकर तैयार हो रहा है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी राशि में विशेष तौर पर कीर्ति योग बनाकर तैयार कर रहा है, जो आपको सफलता की तरफ अग्रसित कर सकता है। जी हाँ, सफलता देने के पूर्ण चांसेस आपकी राशि में इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। इस सफल समय को उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार मन में शंकाएं होती हैं कि दिन अच्छा है कि खराब है। अरे पूर्ण सफलता देने के लिए दिन आपके लिए तैयार बैठा है। असफलता का योग जो शनि महाराज बना रहे वो अवस्था में है, तो अब असफलता कम होगी, सफलता ज़्यादा होगी। हाँ, अगर आप चलोगे नहीं, बैठे रहोगे तो फिर क्या कुछ प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो उठो, चलो, करो, लग जाओ काम पे, इससे बढ़िया चांसेस नहीं मिलने वाले। आप इस बात का ध्यान रखते हुए धनु राशि वालों को समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। हाँ, इन दिनों आपकी राशि में एक ग्रह से चल रहा है जो विशेष तौर पर एक क्या कर रहा है, सरमुड़ाते ओले पड़ सकते हैं। चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरमुड़ाते ओले पड़ सकते हैं। तो बैकडोर कहीं ना कहीं पीछे जो किसी साथ नहीं, वो आपके साथ होने के योग बन सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बाकी ग्रह जो युति हो गई है शनि की मंगल के साथ, सूर्य के साथ, बृहस्पति उनसे चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरमुड़ाते ओले पड़ने की स्थिति बन सकती है। लेकिन दिन ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है, इसका उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। 4 तारीख शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और ये वैशाख की द्वितीया। वैशाख का महीना परम शुभ माना जाता है। जैसे कार्तिक का पुण्यदायक महीना है, वैसा ही पुण्य को देने वाला महीना है। शनिवार का अवसर है। ग्रहों की चाल देखें, कीर्ति योग आपकी राशि में बना हुआ है, चीज़ों को सफलता की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि अस्त होते हुए भी कहीं ना कहीं दृष्टि डाल रहे हैं आपकी सफलता पे। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, लेकिन देखें फिर भी कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि जो होती है वो जिस पर भी पड़ जाती है तो उनका सिर छेदन कर देती है। गणेश जी पे पड़ गई थी। गणेश जी विशेष तौर पर जब उत्पन्न हुए तो सब दर्शन करने पहुँचे शंकर के दरबार में,
वहाँ शनि भी पहुँचे लेकिन देख नहीं रहे थे। भगवान ने कहा नहीं देख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखी। कहा जाता है शास्त्र में कई महात्माओं के द्वारा कि शनि की दृष्टि के कारण ही गणेश जी का सिर छेदन होने का योग बना। तो ऐसे में उनकी दृष्टि आपकी सफलता पे पड़ रही है, आपके पिता पे पड़ रही है, आपके सम्मान पे पड़ रही है। इन दिनों वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आपको विमुख कर सकते हैं। तो आपके लिए तो शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में शनि जागृत होने वाले हैं, अभी अस्त हैं, सोए हुए हैं, और जब जागृत होंगे ना तो कहीं ना कहीं मंगल के साथ दोनों टकरान की स्थिति बनेगी और खूब अच्छा सा युद्ध के वातावरण पूरे विश्व में बनते दिखाई देंगे। उसको ठीक करने के लिए अभी से आप कुछ करने का प्रयास करें। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इस दिन शनि के निमित्त उड़द का दान करें। साबुत उड़द का दान अपनी शक्ति के अनुसार से किसी गरीब व्यक्ति को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को दान करने का प्रयास कीजिए। शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, कल्याणकारी रहेगा। 5 तारीख रविवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। वैशाख की तृतीया का योग बन रहा है और साथ में उस दिन चतुर्थी भी साथ में आ गई है, तो चतुर्थी का व्रत इसी दिन रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। दिन आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहता दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं ये सारा का सारा क्या होता है, ग्राफ बिल्कुल नीचे जाता दिखाई दे रहा है। चाहे मोटिवेशन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं ये इस ग्राफ नीचे जा सकता है। तो दिन को उपयोग करने का प्रयास करें, लेकिन थके नहीं, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कोई छोटा सा इन्फेक्शन जो है ना, वो बड़ा भयावह योग लगा देता है। तो इसलिए बुखार इत्यादि जो आजकल फैले पड़े हैं, उनसे अपने आप को बचाने का ज़रूर प्रयास करना, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करें। इस दिन शुक्र महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये शुक्र का जो परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कई उपयोगी वातावरण, चाहे वो कुछ ना कुछ चीज़ों में हो, वाणी से हो, कहीं ना कहीं ज़मीन से हो, कई मामलों में कहीं सुखों से हो, वो उन सब में, रिलेशनशिप्स में हो, दोस्ती में हो, ये कई एक नई उम्मीद आपके लिए पॉजिटिव लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर इस चीज़ को समझना चाहिए। थोड़ी ग्रहों को ताकत देने का प्रयास करें, क्योंकि चंद्रमा बहुत क्षीणस्थ अवस्था में आपकी राशि में चले गए हैं। तो ऐसे में चंद्र को बल देने के लिए, मन को बल देने के लिए थोड़ा सा उपाय अवश्य करें। भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र जप करके हवन कर लें। इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में नवग्रह शांति महायज्ञ और विशेष तौर पर गणेश महायज्ञ रखा हुआ है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 5 तारीख को रविवार के दिन चतुर्थी का व्रत है। बैसाख की चतुर्थी का सुंदर अवसर पड़ रहा है, और ऐसे में बैसाख की चतुर्थी जो होती है बहुत अद्भुत योग बनाती है। शास्त्र के अनुसार से ये बात ध्यान रखें, जिस प्रकार से कार्तिक का महत्व है उसी प्रकार से बैसाख का महत्व भी है। रविवार का अवसर है, तो हमने इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश यज्ञ आश्रम पे रखा है। भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं, और समस्त विघ्न जब तक दूर नहीं हो जाते तब तक सफलता नहीं मिलती। एक बात ध्यान रखें, हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट कई बार आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम बहुत सारे सही मार्ग पे नहीं चलते हैं। तो कभी कभी गणेश जी का यज्ञ अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान गणेश सर्वप्रथम पूज्य है। कहा गया है कि गणेश जी के जो 12 नाम स्तवन कर लेता है, उसके जीवन से बहुत सारे कष्ट अपने आप चले जाते हैं। कहा गया सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना 12 तानि नामानि यः पठे शृणुयात् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। उनके जीवन में विघ्न नहीं आता है। तो नित्यपति इन नामों का स्मरण करें। इसीलिए हमने इस वैशाख के महीने में चतुर्थी के सुंदर योग पर विवेकानंद आश्रम में गणेश यज्ञ रखा है। गायत्री यज्ञ के साथ साथ गणेश यज्ञ रहेगा, जो सुबह करीब करीब आरंभ होगा 8 बजे से, और उसमें आप सब लोग बैठ सकते हैं। गायत्री का यज्ञ रहेगा, साथ में गणेश जी का यज्ञ रहेगा, गणेश जी के विभिन्न चमत्कारिक मंत्रों का स्तवन रहेगा, और इसके साथ साथ इस दिन यहाँ भंडारे की एक सुंदर व्यवस्था है, और साथ साथ रामायण का स्वाध्याय भी चल रहा है विवेकानंद योगाश्रम में। रामायण का स्वाध्याय आमतौर पे आप सब लोग जब पाठ करते हैं, जो भी चाहे हनुमान चालीसा का चाहे सुंदरकांड का, तो केवल जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत, इसी प्रकार जल्दी जल्दी करके चले आते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिंह लोक उजागर। आवश्यकता है उस कथा के स्वाध्याय की। रामचरितमानस हिंदी में अवधि में इसलिए लिखी गई थी कि लोग उसके भाव को समझ सकें। कैसे बनेंगे आप राम, कैसे राम के आदर्श आपके जीवन में आएंगे, पाठ करने से नहीं आने वाले। उसका अनुसरण, उसको शब्द को मस्तिष्क में बैठाने से, उस कथा के मूल को मस्तिष्क में बैठाने से। तो इसलिए हमारे यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में करीब करीब आज से
12 साल पहले रामायण रामचरितमानस का स्वाध्याय शुरू हुआ। हर रविवार को ये स्वाध्याय का कार्यक्रम रहता है, आप उसमें स्वयं भाग ले सकते हैं। हमारे फेसबुक पे लाइव पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि फेसबुक लाइव पर हम इस कथाओं इन सारे कार्यक्रमों को करते हैं। आचार्य वाणी फेसबुक लाइव जो कार्यक्रम है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये रविवार को जो कार्यक्रम गायत्री यज्ञ श्री गणेश जी का यज्ञ रहेगा, आप स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं। दिल्ली के विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद आश्रम है, और वहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है, और रविवार के दिन सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ रहता है, और समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम लगातार लगे रहते हैं। और जो लोग लगातार आते हैं उन सबको पता है कि आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा ये व्यवस्थाएं आज से करीब 60 साल पहले आरंभ की गई, और आज भी वो व्यवस्थाएं उसी प्रकार चल रही हैं। आप भी भगवान के आध्यात्मिक लाभ को लेने के लिए, साक्षात चमत्कारिक दर्शन करने के लिए, जी हाँ, 500 साल पुरानी प्रतिमा है माँ भगवती की, जो आश्रम पे विराजमान है। 500 साल पुरानी, जो पाकिस्तान मुल्तान से हमारा सौभाग्य है कि हमको उनको आश्रम पे या जो हमारे आश्रम पे भगवती प्रतिष्ठित हैं। और जितने भी लोग अभी नवरात्रों में हज़ारों लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, तो आप भी कम से कम रविवार के दिन उनके दर्शन करने का प्रयास करें, लाभ मिलेगा, कल्याण का योग। धनु राशि वालों के लिए 6 तारीख सोमवार के दिन ग्रहों का योग, चतुर्थी तिथि उदया तिथि है, पंचमी साथ में आ जाएगी, और उस दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखने वाला आपका मंत्र दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा उल जलूल कामों में ना जाए, जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको वैसे चलने का ध्यान करेंगे। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दिन कुछ ना कुछ नुकसानदायक स्थिति बना सकता है, पैसे अननेसेसरी खर्च करा सकता है, कुछ ना कुछ जुर्माना कराने के योग आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य पर अननेसेसरी पैसा खर्च करना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। मंगल के साथ शनि का योग जो इन दिनों आ गया है, वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई साजिश, कोई आदमी अननेसेसरी का ख्वाब आपको दिखाने का योग बना सकता है। बहुत ज़्यादा ख्वाबों में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, इस बात ध्यान रखें। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी के जो उड़नछू टाइप के लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं फंसाने के योग बना सकते हैं। देखिए, वो जीवन में जो कष्ट आता है ना कहीं हमारे कर्मों के द्वारा ही आता है, और भावी मेट सकते हैं भगवान शंकर ही। सोमवार का अवसर है, सुबह सुबह शंकर का ध्यान करें, सफ़ेद जो मिठाई इत्यादि है वो शंकर जी को अर्पित करने का प्रयास करें। कहीं नहीं जा सकते, ओम नमः शिवाय का बैठकर घर में ही जप कर लीजिए, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इस दिन गुरु तेग बहादुर साहब की जयंती है, उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का प्रयास करें। दूसरों के लिए किस प्रकार से, समाज के लिए किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, समाज की रक्षा के लिए। नाम करना चाहते हैं, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लोग नाम के पीछे भागते हैं। परहित करके ही आप इस संसार में कुछ अमरता का कार्य कर सकते हैं। तो आदर्शों को स्थापित करें। गुरु तेग बहादुर से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अपना संपूर्ण समर्पण कर संपूर्ण रूप से समर्पण कर हम अपने देश की, अपने समाज की के लिए कुछ ना कुछ सुंदर कार्य कर सकते हैं। 7 तारीख मंगलवार, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए इस दिन ग्रहों का योग जो है रवि योग बनाकर लाया है। रवि योग नया कुछ ना कुछ उत्साह जगाने का योग आपकी राशि में बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी ग्रह जो है बड़े कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं। मन में थोड़ा आलस्य उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है, चीज़ों को करने में थोड़ा मन कम लगता दिखाई दे रहा है। मन जो है बजाय पॉजिटिव होने के नेगेटिव की तरफ ज़्यादा भागता दिखाई दे रहा है। अच्छी बातें आपको कम दिखाई देंगी, शायद हो सकता है दुनिया की कमी और ज़्यादा चीज़ें आपको वही दिखाई दे रही हैं कि दुनिया में ये भी कमी है, ये कमी है, ये कमी है। देखिए, इस संसार में ना आदमी जो है वो कमियों का पिटारा है। एक आध कोई गुण होता है जिससे जीवन चलाने के लिए बहुत कुछ होता है। आपके मस्तिष्क को आपको सुधारना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि अच्छाई, खराबी नहीं, अच्छाई को देखने का प्रयास करो। एक छोटी सी अच्छाई जो आप अपने अंदर भी देख लेंगे, समाज में देख लेंगे। हर व्यक्ति में जो सफल हुआ है उसमें कोई ना कोई एक छोटी सी अच्छाई होती है, लेकिन वो शक्तियाँ सोई पड़ी हैं। आपकी राशि में भी इस वक्त ग्रह जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुषुप्त अवस्था में चले गए हैं, तो उनको जागृत करने का प्रयास करें। हनुमान जी भी सोए पड़े थे, याद है हनुमान जी कैसे कर रहे थे कि कोई जाएगा ही नहीं समुद्र पार, और जैसे ही आपको वो लक्ष्य मिलेगा, हनुमान जी को वो लक्ष्य मिल गया, राम काज लगी तब अवतारा। राम काज के अवतार कार्य करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। जैसे जामवंत ने बताया, सुनते ही भय पर्वताकारा, तो सुनते ही तो आपको वो लक्ष्य। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ग्रह कभी कभी खराब हो जाते हैं, उनको ठीक करने का रास्ता बहुत जल्दी आ रहा है। अगले दिन से आपकी राशि में कीर्ति योग बनकर आ रहा है। तो इस दिन उस शक्ति को सोने में नहीं, जगाने में, शक्ति को जगाने के लिए समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। मंगलवार है, आगे शनि जागने वाले हैं, अभी से हनुमान जी को थोड़ा प्रसन्न कर लीजिए। हनुमान जी की कृपा से आपके शनि मंगल का टकराव जो है 1-1.5 महीना जो चलेगा, उससे आपकी रक्षा होने का योग बन सकता है। तो इस मंगलवार को खाली मत जाने दीजिएगा।
आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है आपको विशेष तौर पर इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर झगड़ों से बचने के लिए जलेबी का प्रसाद अवश्य बांटना चाहिए। ये छोटा सा काम जलेबी लेकर या कोई बूंदी गुलदाना, जलेबी सबसे श्रेष्ठ है, तो आप यदि बांट देंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मंगलवार का सुंदर अवसर है और मंगलवार के दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष, हनुमान जी की मूर्ति सिद्ध है विवेकानंद योगाश्रम में, आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा ये प्रतिष्ठा की गई है, जिनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी की प्राप्त हुई है। वो सत्य माने उनको उनके गुरु ने केवल हनुमान चालीसा का पाठ दिया कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, और आप सत्य माने उन्होंने 1946 की बात है कि भारत का पार्टीशन 46-47 में, तो उनको उनके गुरु उनके घर से ले गए थे जंगल में और वहाँ उनको मंत्र दिया हनुमान चालीसा का। केवल 10-12 साल के रहे होंगे, हनुमान जी का मंत्र उनको दिया कि इसी को जप करो। जब वो जप करना शुरू किया, आपको यहाँ ही बताएं कि हमारे पिताजी के मामा जी थे ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। हमारे बाबा के जो पिताजी बाबा के मामा थे ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हुए, और उनका विशेष तौर पर बहुत स्नेह हमारे पिताजी पर रहा। और जब हनुमान जी की साधना उन्होंने करी तो सत्य माने उनको वो सिद्ध हो गई। तो जिन बाबा जी के साथ वो जंगल में गए थे और उन्होंने कुछ प्रश्न किया, और सत्य माने उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है, और जो उनसे प्रश्न किया वो अगले दिन अखबार में छपा था। वो कैसे छपा, आप सत्य माने कि बिल्कुल, यानी उन्होंने यही प्रश्न किया था कल अखबार की न्यूज क्या रहने वाली है, और हनुमान जी की सिद्धि बोले जब पूजा में जाओ तो ये पूछ के आना। तो हनुमान जी की सिद्धि से उन्होंने हनुमान जी के समक्ष ध्यान में वो मंत्र करने के बाद रखा, और वही जवाब उनको आया और वही उन्होंने बाबा जी को बताया। तो यानी ऐसी अद्भुत सिद्धि बहुत सारे प्रकार की बहुत लाभ के योग बनते हैं। तो आप सत्य मान के चले उन गुरुदेव के द्वारा यह सिद्ध मूर्ति हनुमान जी की प्रतिष्ठित है। और हम हर मंगलवार को विवेकानंद योगाश्रम में सामूहिक तौर पर सुंदरकांड का पाठ रहता है, और साथ साथ सवा मनी का भोग रहता है, हनुमान जी का यज्ञ रहता है, उन्हीं जो विशेष तौर पर मूर्ति प्रतिष्ठित है उन्हीं के समक्ष। और मैंने ऐसा योग देखा कि जिनके जीवन में मंगल का खराब प्रभाव होता है, हम उनको चूल्हा चढ़ाने को बोलते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जीवन में अनेक कष्ट की, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी की और समस्या है, किसी को बंधन का योग है, किसी का शनि खराब है। आज लोग शनि को ठीक करने के लिए तेल पर तेल शनि को चढ़ाए जा रहे हैं। कहाँ लिखा है शास्त्र में? कहीं लिखा है शास्त्र के अंदर कि इस प्रकार से तेल चढ़ाने से क्या स्थिति मचा रखी है कि लोग क्या टनों 10-10, 15-15 टन पंचदेव उपासना सनातन के अंदर व्यवस्था है। तो आप कोशिश ये करें, जो इष्ट है उन्हीं की आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है, तो उसके अनुसार से करने का प्रयास करें। हमने देखा किसी की शनि की माता चल रही है, हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाने को बोल दिया उनको, और सत्य माने कुछ और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, केवल हनुमान जी की रक्षा से। और आप सबके जीवन में भी आपने भी 85 बार देखा होगा, लाखों बार, हजारों बार घटनाएं घटी होंगी, आपने हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रत्यक्ष देवता है। इसी एपिसोड में हमने उनकी पूरी कथा आपके समक्ष हनुमान जयंती के दिन वर्णन करी थी। तो आप सुंदर रूप से उनका सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए उनकी कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे। और इस मंगलवार पर हमने सुंदर रूप से आश्रम पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है। वैशाख के महीने का सुंदर महीना, पुण्यों को बढ़ाने वाला महीना है। ये सुंदर योग जो बन रहा है, इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे, अद्भुत तौर पर होंगे। जागृत हनुमान जी की मूर्ति है और उनके समक्ष दर्शन करने से मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। धनु राशि वालों के लिए 8 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है। षष्ठी तिथि विद्यमान है और सूर्योदय जो हो रहा है वो एक नई शक्ति के साथ हो रहा है। और ग्रहों का परिवर्तन, दिन रात का परिवर्तन आपकी राशि में दृष्टिकोण से दिखाई देता है। ग्रहों का ये परिवर्तन आपकी राशि में जो होने जा रहा है, एक सुंदर बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके चंद्रमा विराजमान होकर लग्न में आपके अंदर एक नई शक्ति का उदय करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे हनुमान जी के अंदर शक्ति का उदय हुआ था ना, क्या बताओ कौन सा कार्य करना है, तो आपके अंदर भी ऐसा भाव शक्ति हो सकता है कि आप विशेष तौर पर बिल्कुल परिवर्तन, 2 दिन पहले जो स्थिति थी बिल्कुल उससे परिवर्तन की तरफ आपके ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, बुद्धि युक्त तरीके से कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ों को बना सकते हो। एकदम किसी पर विश्वास मत कर लेना। बहुत नए नए लोग मित्रता करने के लिए आपसे उद्धृत हो रहे हैं, चीज़ें संबंध बनने की तरफ जा रहे हैं,
बाजार में भी गए, किसी ने किसी की मीठी मीठी बातों में आओगे तो फंस जाओगे। जो ज़्यादा मीठा बोले ना, उससे थोड़ा बच के रहने का प्रयास करने। इन दिनों ग्रह आपके इस प्रकार चल रहे हैं, और यदि ये संभल कर चल लिए तो ये कीर्ति योग आपके लिए कहीं ना कहीं वारे न्यारे करने का स्थिति उत्पन्न कर सकता है। 9 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, सप्तमी तिथि विद्यमान है। इस दिन भद्रा का योग सुबह सुबह करीब 1 घंटे के लिए बनेगा। 8 बजे के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद दिन आपके लिए खुलकर खेलने का दिखाई देता है। आगे बढ़ के खेलेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल स्थिति में जाने के योग बनाती दिखाई दे रही हैं। बृहस्पतिवार का दिन है और बृहस्पति महाराज इन दिनों आपकी राशि में हर प्रकार से आपकी सहायता करने को तैयार बैठे हैं, लाभ भी देने के लिए, नई दोस्ती बनाने के लिए भी, और आपकी पर्सनैलिटी में भी 4 चांद लगाने के लिए और तैयार हो गए हैं। तो उनका थोड़ा स्तवन कर लीजिए, पीली चीज़ों का दान कर लीजिए, चिंता ना करें। कई लोग आपके संबंध में ज्योतिष में भ्रांति उत्पन्न करते हैं, जो ग्रह सबसे अच्छा हो उसकी चीज़ें दान करोगे तो ग्रह आपका शक्तिहीन हो जाएगा। मूर्ख हैं जो लोग। ज्योतिष का कहीं कोई सिद्धांत नहीं है इस प्रकार का। इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें कर कर अज्ञानियों को विशेष तौर पर पागल बनाने का प्रयास किया जाता है। जिसके पास जो चीज़ होगी उसी का दान करेगा ना, किसी बाजार से लाके थोड़ी दान करेगा चीज़ों को। तो जब ज्ञान होगा जिसके पास, अब बृहस्पति ज्ञानवान ग्रह है तो ज्ञान का ही दान करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए ज्योतिष को कई लोगों ने भ्रांति में फंसाने का प्रयास किया, उन भ्रांतियों से हट के प्रयास कीजिए। ग्रहों का स्थिति ऐसी है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बृहस्पति पूरी तरह से आपके लिए बहुत बढ़िया योग बना के बैठे हुए हैं। आप बृहस्पति आपकी राशि के सम्मुख हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, तो बहुत स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। उसका यूटिलाइज आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 10 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एक बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बुध महाराज परिवर्तन करके चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपकी राशि में करेंगे और अगले दिन शनि हो जाएंगे उदय। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत विस्फोटक योग है। ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने वाला योग कहीं ना कहीं आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। जहां जिस पर विश्वास करोगे वहां से धोखा मिलने की स्थिति आपकी राशि में हो सकती है, और उसके कारण से आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में भी अननेसेसरी कुछ फ्रस्ट्रेशन, परेशानी करने के योग बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान अवश्य करते हुए कार्य करना चाहिए। आशीर्वाद, आपकी राशि में इस वक्त जो रास्ता है वो है आशीर्वाद से मेवा। यदि आप किसी अच्छे योग्य व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, माता पिता, बड़े गुरुजन, उनके सानिध्य में, उनके आदर्शों के, उनके संबंध में उनसे आशीर्वाद लेकर, उनसे वार्तालाप कर काम करोगे, तो उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ोगे तो अवश्य आपके लिए सफलता का योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रहों की युति आपने अभी समझी कि जो आपकी अप्रैल के आरंभ काल में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने के कुंडलियों में बनी हुई है, लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से बनी हुई है। लेकिन ओवरऑल प्लैनेटरी को इस वक्त समझने का प्रयास करें, क्या स्थिति हुई है। खर मास चल रहा है, सूर्य की शनि के साथ युति चल रही है, जिसके कारण से शनि अस्त चल रहे हैं। शनि अस्त जब चलते हैं तो अपने प्रभाव को धीरे धीरे कम कर देते हैं। कहीं ना कहीं उनका पूरा प्रभाव कहीं ना कहीं समय समाज के लिए कई कुंडलियों में देखा जाए तो बहुत अच्छा भी हो जाता है। लेकिन एक बात समझें, अब शनि उदय हो जाएंगे, मंगल शनि की युति बनकर तैयार हो रही है। और ये मंगल शनि की युति जो है इस वक्त पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आपदाओं को और ज़्यादा बढ़ाती दिखाई देंगी। और ये मंगल शनि की युति में यदि कहीं भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा गलत स्टेप हुआ तो छोटी सी चिंगारी एक विस्फोट में कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की योग बना सकती है। अब ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे विश्व में एक ही प्रभाव हर एक व्यक्ति को बने। कहीं एक कष्ट आता है, कोई बीमारी हुई, कि सारे लोग थोड़ी मर जाते हैं, सारे लोग थोड़ी कष्ट में आते हैं। कुछ कष्ट में बहुत ज़्यादा कष्ट में चले जाते हैं, कुछ कम कष्ट में होते हैं, कुछ बिल्कुल बच जाते हैं। कारण क्या है? कारण है हमारे द्वारा किए गए कर्म। शुभ हैं तो हमारे साथ कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन जाएंगे। जितने ज़्यादा हमारे कर्मों का अनुसार से समय है, उसके अनुसार से कर्मों का प्रभाव है, वही प्रभाव हमको भोगना पड़ेगा। कर्म से ही प्रारब्ध बनता है, इस बात को हम समझ लें। बहुत सारे लोगों का मत ज्योतिष के दृष्टिकोण से रहता है कि जब होना ही है, इसी प्रकार से घटना है, तो फिर हमारे कुछ कर्म कुछ भी कर लें, सोच लें, उससे परिवर्तन का योग नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल बनेगा, कर्म से बनेगा। शुभ कर्म से दुष्कर्म कट जाते हैं। हम ग्रह गणना बताते हुए आपको कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताते हैं। उपाय करने से क्या होता है? उपाय वही है जो कर्म को सुधारता है। यानी नेगेटिव कर्मों को कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव कर्म कर कर उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। इस बात को हम समझ रहे हैं। अब चाहे वो कौन सा मार्ग पकड़ लें, मंत्र का पकड़ लें, दान का पकड़ लें, पुण्य का पकड़ लें, यज्ञ का पकड़ लें, परमात्मा की कृपा से पकड़ लें, या कोई बहुत सारे और उपाय जो बहुत सारे संसार में चलते हैं।
देखिए, कर्म का फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को हमको अवश्य समझ के रखना चाहिए। खैर, विशिष्ट तौर पे इस बात को हम समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है, और इस समय में अब शनि जो है वो अब उदय होने के लिए अप्रैल के मध्य में योग बना लेंगे, और मंगल के साथ में युति उनकी हो चुकी है, जो वो कहीं ना कहीं विश्व को भयावह स्थिति में डालने के योग बना सकती है। शांति के साथ अपने जो उपाय हमने आपको बताए हैं वो अवश्य शांति के साथ करने का प्रयास करें, और ये कर्म जो सही रूप से उपाय हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए छाते का काम अवश्य कर सकता है। छाते का, जी हाँ, परिस्थितियों को बदलने के लिए इतनी सामर्थ्य करने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़े व्यापक रूप से करें। छोटा सा छाता भी हम ले लेते हैं तो बारिश से, उस धूप से और कहीं ना कहीं उस डायरेक्ट इम्पैक्ट से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। इतना ही होगा कि जो छींटे हमारे पैरों पे आ जाएंगी, पूरा भीगने से हम बच जाएंगे, पूरा कष्ट में जो रेजिस हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी रक्षा हो जाएगी। ये प्रभु का नाम जो उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से बताए गए हैं वो इसी प्रकार से कार्य करते हैं। बहुत सारे उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित रहते हैं। अच्छे से तो ये है, हम राशि के दृष्टिकोण से तो व्यापक तौर पे तो बहुत कुछ बता देते हैं आपकी राशि आपकी लग्न के अनुसार से, लेकिन जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण करना परम आवश्यक रहता है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन अब देखिए 12 राशियों में तो एक बात समझें कि पूरा संसार विभाजित करने का एक तरीका है। ज्योतिष में समय समय पर इसमें शोध हुए, बहुत ज़्यादा परिष्कृत, जितना सूक्ष्म जाएंगे उतना ज़्यादा उसका प्रभाव हमें समझने को मिल सकता है। फर्दर जो डिवाइड करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, जैसे एक तो मूल जन्मपत्री हुई, उसके अंदर फिर राशि आई, राशि के अनुसार से 12 में बांटा, फिर नक्षत्र ज्योतिष चलती है, और उसके बाद बहुत सारी इंटरनल कुंडलियों को बनाने के बाद हम जो चार्ट बनाते हैं उन चार्ट्स को अच्छे से एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है, और उसको सही रूप से जान सकते हैं क्या कुछ किस प्रकार से घटने के योग बन रहा है। बहुत सारे लोग, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया, वो जानना चाहते थे कि भाई क्या दिन पर दिन जो घटनाएं मेरे साथ किस साथ घट रही हैं वो जान सकते हैं। आप बिल्कुल जान सकते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से सपना भी आपको आ रहा है, उसका वर्णन भी शास्त्र मिलता है कि यदि सपनादि अवस्था में ग्रह होगा तो वही सपना आपको उसके प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन उतना शोध, उतनी मेहनत जन्मपत्री पे करेंगे कैसे? किया जा सकता है बिल्कुल, उतना समय, उतनी इन चीज़ों को लिए आज हम सब एक संसार में रहते हैं, और संसार की आपाधापी के अंदर समय किसके पास है? लेकिन अगर इतना माइन्यूटली स्टडी करने की ज्योतिष विज्ञान के अंदर ज़रूर व्यवस्था है, हम और आप उस पर कितना मेहनत कर पा रहे हैं, कितना टाइम दे पा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो केवल एक्सपेरिमेंट, उपहास बढ़ाने के लिए ही कहते हैं कि नहीं बताइए हम कौन सपना आएगा। उतना डिटेल इंटरप्रिटेशन करने के लिए समय भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन पद्धति बिल्कुल सही है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। लेकिन इतनी माइन्यूट ना कोई करता है, ना इतना समय डिवोट करने का किसी के पास व्यवस्था रहती है। जो मूलतः ब्रॉडर कैटेगरी आपके पास है, जैसे सपोज उस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि मेरे को बुखार आया तो क्यों आया, क्या ये ज्योतिष के दृष्टिकोण से बता सकते हैं? अरे बिल्कुल बताया जा सकता है। हर रोज़ की घटनाएं, बड़े बड़े राजा लोग यही तो करते थे। जो राजा उनके मंत्रीगण थे उनके अनुसार से, महाराज विक्रमादित्य के समय में आप सोचें कि कितने व्यवस्था चलती थी। हमको ये एक ज्योतिष के अंदर बहुत विचित्र कथा चलती है, जिसके अंदर कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य के दरबार में शनि और बृहस्पति दोनों पहुँचे, और महाराज ने जो न्याय किया, सही न्याय किया, उसके अनुसार शनि रुष्ट हो गया। और शनि के शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि शनि ने उनको श्राप भी दिया कि जब मेरी दशा आएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि शनि का प्रकोप क्या होता है। और जब उनकी शनि की दशा आने वाली थी, उनके राज ज्योतिषियों ने उनको बताया कि महाराज आपके ऊपर इस प्रकार की दशा खराब आने वाली है, उसके प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। तो कहा जाता है कि उतने समय के लिए महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य को छोड़कर वानप्रस्थ में चले गए थे। जब वापिस आए, और कहा जाता है जब वो गए तो कुछ काश्यपण अपने साथ ले गए थे, कुछ काश्यपण स्वर्ण की मुद्राएं अपने साथ ले गए थे कि जीवन यापन हो सके। एक जगह छोले खाने के लिए एक जो छोले वाला था उससे लिए, और वहाँ 2 काश्यपण रख दिए। कहा जाता है समय इतना खराब था कि वो काश्यपण जो थे वो कोयले के बन गए और बर्तन मांजने पड़े। यानी बर्तन मांजने पड़े, ऐसी व्यवस्था जो अवस्था आ गई। तो ये मान के चले कि ज्योतिषियों ने तो बता दिया था सही, बदलने का सामर्थ्य किसमें? बदलने के लिए पुरुषार्थ सही रूप से, सही दिशा से करने की आवश्यकता है, यानी जाना जा सकता है व्यक्ति का। लेकिन उतना व्यवस्था बनाइए, पालिए बहुत सारे विद्वानों को, और उनसे व्यवस्थाएं से, गणनाओं से सीखें। बड़े बड़े लोग हैं आप सब लोग, उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करें। लेकिन लोग करना नहीं चाहते कोई व्यवस्था, केवल लोग अपने लिए जानने के लिए प्रश्न चिन्ह लगाकर दूसरे को केवल इस भाव के नहीं सब गलत है, हमें तो बता के दिखाओ तो हम चमत्कार देखें तब जाने।
चमत्कार से कुछ नहीं होता है। ज्योतिष की गणनाएं, विवेचनाएं हैं और उनको सही रूप से समझकर बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण से, लाखों वर्षों से ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल ठीक है। हमें आपको समझाने की या किसी व्यक्ति को समझाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो सामने वाला जो व्यक्ति प्रश्न चिन्ह कर रहा है ना, स्वार्थी है, स्वार्थी है। अपने स्वार्थ की हींग लगे ना फिटके, रंग चोखा चाहता है, करना कुछ चाहता नहीं। सारा का सारा दारमोदारा जो है वो ज्योतिष विज्ञान के ऊपर डाल देता है। बताओ मुझको, बताओ क्या होगा, कैसे होगा। क्यों बताए ज्योतिषी आपको? उसके लिए एक व्यवस्था है, उसको पालन करने का प्रयास करें, खुद सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सीख सकते हैं। किसी के प्रश्न में है तो पहले खुद पढ़ तो सही। अगर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो सब जितने प्रश्न हैं उनका समाधान बहुत बढ़िया रूप से जान सकते हैं। जिस व्यक्ति के ज्ञान पर डिपेंड करता है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। ये बात अच्छे समझ लेना चाहिए। तो हम इस उदाहरण को आपके समक्ष लिए उपस्थित कर रहे हैं कि बात हमारे बीच में हुई तो हमने ये बात रखी कि बहुत सारे लोग, हर एक कोई लिख के भेजता है कभी कुछ कि हम तो जानना ही चाहते हैं, हमें बता ही दीजिए आप। उसकी व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों को सही रूप समझकर। और सत्य माने, हमने लाखों लोगों के साथ हमारा संपर्क है। दिल्ली में आश्रम चल रहा है इतने पुराने वर्ष सालों से, पिताजी के साथ कितने साल से, 1980 से तो मुझको होश है कि मैं कितने हजारों लोगों को बताया, सही समझाने का प्रयास किया। नहीं समझता आदमी, जब गड्ढे में गिर जाता है तब वापस आता है और बताता है कि महाराज आपने बताया था, मैं समझा नहीं उस वक्त। तो ऐसा ना करें, ऐसी स्थिति नहीं। बहुत सारे लोगों को, चाहे विवाह का संबंध है, चाहे बिजनेस का संबंध है, बहुत सारे लोगों को, मेरे को याद है कि जिस प्रकार से हमने बहुत सारे लोगों को समझाने का, सही मार्ग में डालने का, हाथ पकड़ के बताने का, सही मार्ग में बताने का प्रयास किया, लेकिन समझ में नहीं आता। उस वक्त तो कहेगा आप ही गलत हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता ये। तो ऐसी स्थितियां एक नहीं है। यदि उदाहरण देना शुरू करूं तो एक के बाद एक हजारों उदाहरण उपस्थित हो जाएंगे। हजारों लोगों के नाम बता दूंगा कि बता देंगे हम आपको कि जितने जितने लोगों ने उस बात को जो कटाक्ष किया, और बाद में, आज से नहीं, पिताजी के जमाने से हम ये देखते आए हैं कि ऐसे ऐसे लोग उद्भट विद्वान, पिताजी मंत्र से अग्नि प्रज्वलित करते थे। 1957 में या 1953 में, शायद 1953 के अंदर स्टेट्समैन अखबार ने एक आर्टिकल छापा, फ्रंट पेज पे हमारे पिताजी का फोटो छपा। दिल्ली के एक राउज एवेन्यू उन दिनों रोड होती थी, जहाँ पर आज बीजेपी का ऑफिस है, वहाँ उन्होंने यज्ञ किया और मंत्र से अग्नि को उपस्थित कर दिया। नेताजी खड़े हो गए, बोले मुझे जला के दिखाओ, तब मालूम में चमत्कार होता है। आप माने अगर ये चमत्कार दिखाने के लिए, जबकि स्टेट्समैन ने जब छापा तो वहाँ पर साइंटिस्ट बैठे थे, बड़े बड़े लर्नेड स्कॉलर्स बैठे थे, और उन सबके समक्ष वो बात की गई। ऐसे बहुत सारे लोग उत्पन्न होंगे जो कटाक्ष करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति चमत्कारों से परिपूर्ण है और इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। तो आप ये बात मान के चलें कि बिल्कुल शास्त्र में जो जो विधान लिखे हैं, जो जो विज्ञान के बारे में, चाहे मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, सब चीज़ें लिखी हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्ण परिष्कृत हैं, पूरी व्यवस्थाओं को सही रूप से रखती हैं। लेकिन आपको स्वयं उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। आश्रम पे बहुत सारे कार्य लगातार चलते हैं। आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है। पूरा बहुत बड़ा विवेकानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल चल रहा है, आयुर्वेद का, योग का, और हम रोज प्रति देखते हैं बहुत सारे लोग अपने उससे लाभ लेते हैं और ठीक होते हैं। लेकिन आपको अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा। सही कर्म, ज्योतिष, हमारा जो मत है वो ज्योतिष में व्यवस्थाओं को सही करते हुए हम कर्म ठीक करें। मंत्र विज्ञान, परमात्मा की आराधना, ये सब कर्म को ठीक करने का रास्ता है। दान पुण्य इत्यादि जो भी कर्म है वो पुण्यों को ठीक करने के। इतने उत्सव आ रहे हैं, एक के बाद एक उत्सव आते हैं, हम आपको आमंत्रित करते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो प्रश्न कर देते हैं, बहुत सारे लिख के भी लगा देते हैं कि पब्लिसिटी है। अरे लोगों को सही तरफ लगाना, पब्लिसिटी करना कोई खराब नहीं है। कोई शराब की पार्टी करने के लिए या कुछ और गलत काम करने के लिए, जो भी गलत काम करने के लिए लोग पब्लिसिटी लगाते थे, मैं कहता हूँ उनको ही पाप लगता है जो पब्लिसिटी करके। हम तो पुण्य के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, यज्ञ के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी व्यवस्था है पुण्य कर्म करने के लिए। आप जो कर्म करेंगे उससे कहीं ना कहीं समाज का भी प्रभाव होगा। सही जगह सही कर्म करने के लिए हम ये व्यवस्थाएं चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आश्रम में जैसा हमने कहा, आपको नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को उसमें सब लोग बैठ सकते हैं और कोई दान पुण्य नहीं मांगते हैं आपसे, कोई दान थोड़ी मांगते हैं हम उस यज्ञ में बैठने के लिए। बहुत सारे लोग करते हैं जी, भूल जाते हैं, हम सामग्री के पैसे भी तक नहीं लेते किसी से। आश्रम व्यवस्था करता है कि सब लोग आए, भंडारा भी खाएं, बिल्कुल जगाए आते हैं, और किसी से कोई दान की पर्ची तक नहीं काटी जाती आश्रम से। भगवान की कृपा से ये व्यवस्थाएं पिछले करीब 70 सालों से तो चली रही हैं।
तो आप समझें कि आप इस सही मार्ग पर चले तो आपके जीवन के कष्ट बिल्कुल ठीक होने के योग बन जाएंगे। तो इसलिए कटाक्ष करना छोड़ें। सबसे पहले कटाक्ष, आज इस भाव को हमने आपके समक्ष इसलिए रखा कि कई लोगों ने, कई अभी नवरात्र गए हैं, नवरात्रों में कितने लोगों ने बैठ के एक साथ यह किया, आए सब लोग बैठ के भंडारा भी किए, भगवती के दर्शन किए। माँ भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है वो 500 साल प्राचीन शिव विग्रह है। पाकिस्तान मुल्तान से 1947 में तो आश्रम पे आया भगवती का वो शिव विग्रह। उन्हीं के सानिध्य में बैठकर ये कार्यक्रम सुंदर रूप से होता है। गौशाला का सुंदर कार्यक्रम, गौ सेवा के कार्यक्रम चलते हैं। समाज में क्या स्थिति है हम आपको बताएं। समाज में ऐसी बुरी स्थिति है और सबसे बड़ी विचित्र स्थिति हमारे अंदर, हमारे समाज में। गौशाला में लोग पुण्य करने जाते हैं, गाय को रोटी डालने आते हैं, रोज तो डालने जाएंगे नहीं। आप समझो, मैंने ऐसी व्यवस्था अपने आश्रम में देखी है कि महाराज आ रहे हैं खाना डालने के लिए, 1 हफ्ते पुरानी रोटियां उठा के लेके आ रहे हैं और गाय को खिलाने जा रहे हैं। रोक दिया कि भाई क्या लग रहा है, पूरी लगी रोटी डाल रहा है। बोला नहीं जी, टाइम नहीं मिला, 3 दिन से टाइम नहीं मिला। तो भाई तेरे को टाइम नहीं था, गाय की सेवा करने का शौक है तो व्यवस्था बना। 3 दिन से गाय भूखी रही थी तेरे लिए, उसके बाद रोटी कूड़े में फेंकने के बजाय गाय को डाल दिया। पुण्य हो रहा है? पुण्य नहीं हो रहा है। यह स्थिति है वास्तविक तौर पर। यही लोग करते हैं कहीं ना कहीं। गाय, जो उपाय बताया जाए, गाय को जीव मान के बैठे, जीव नहीं मान रहे आप। तो आप बताइए, कोई आपके घर में कोई व्यक्ति आपको 3 दिन बासी रोटी खिला दे, भूई लगी हुई रोटी, तो क्या आप क्या करेंगे उसको? बेचारी गौ निरीह प्राणी कुछ नहीं बोल रही है और उसको ठीक करने के लिए फिर व्यवस्था बना। ये तो हमारे समाज की स्थिति है। फिर कहते हैं कष्ट जीवन में क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं तो स्थितियां हमने ही अपने कर्मों से बिगाड़ी है। तो कोशिश ये करें, इस बात को सही समझने का प्रयास करें, अन्यथा ना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्न चिन्ह करने से पहले कुछ बातें अवश्य, जो प्रमाणित बातें हैं उनको सही रूप से हम अवश्य अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। देखिए, संसार में बड़ी विचित्र स्थिति है, तो आप अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें। यहाँ कटाक्ष का समय चल रहा है, आज पूरे विश्व में स्थिति देखें, और यही मंगल शनि का टकराव की स्थिति है। सूर्य के कारण से जो खरमास चल रहा है, इसके कारण से मन में कहीं ना कहीं इस समाज में जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति हैं, खराब से खराब व्यक्ति हैं। इसलिए कोशिश करो, अपने को पुण्य वाले अच्छे लोगों के बीच में संगति में डालने का प्रयास करो। गलत लोग, मजाक उड़ाने वाले, किसी न किसी प्रकार से उपहास करने वाले लोग, समाज का उपहास उठाने वाले, वो कुछ नहीं करेंगे समाज को, ना समाज को उठाएंगे ना आपको उठाएंगे। आज जिसके पास भी बैठेंगे वो कहीं ना कहीं समाज को गलत तरफ ही ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें, जैसे पुराने ज़माने में कहावत थी ना कि एक खराब सेब पूरी बकेट में बैठे जितने भी सेब है उन सबको सड़ा देगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना बैठे कि जो आपके अंदर कहीं ना कहीं दुर्भावना डालने का प्रयास करते हैं, जो पुण्य कार्य करने की तरफ आपको अग्रसित करें, आगे ले जाने का, जो आत्मक को उत्थान करने का आपकी तरफ ले जाने का प्रयास करें, आपको बढ़ाने का प्रयास करें, तो वही उनके साथ बैठने का प्रयास करें। तो आपका कल्याण होगा, समाज में आप सही मार्ग पर चलेंगे। धन्यवाद।